हेलो दोस्तों, ऐसा ही स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 3। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दक्षिण के इतिहास से, ऑप्शन बी बंगाल के इतिहास से, ऑप्शन सी कश्मीर के इतिहास से, ऑप्शन डी मध्य भारत के इतिहास से। कल्हण द्वारा जो राज तरंगिणी बुक लिखी गई है उसका संबंध है कश्मीर के इतिहास से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। जो आलमगीर है वो पूर्वी स्थल है और जो उत्तरी स्थल है वो है मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में आता है, और दक्षिणी स्थल है दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, और पश्चिमी स्थल है सुध कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसका जो पूर्वी स्थल आलमगीर है वह आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए हैं? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी कुशीनगर। जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और सर्वाधिक जो उपदेश दिए गए हैं गौतम बुद्ध द्वारा वो श्रावस्ती में दिए गए हैं, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिए हैं? ऑप्शन बी श्रावस्ती में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो भारत का नेपोलियन जिसे कहा गया है वो है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त जो कि गुप्त साम्राज्य का सम्राट था, और चंद्रगुप्त प्रथम जो कि गुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था। विष्णुगुप्त जो कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था, और श्रीगुप्त जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? ऑप्शन ए राजा दाहिर, ऑप्शन बी जयपाल, ऑप्शन सी भीमद्वितीय, ऑप्शन डी मेदिनी राय। राजा दाहिर जो कि सिंध का राजा था। जयपाल ही पंजाब का शासक था जब तुर्क आक्रमण हुआ। भीमद्वितीय जो कि गुजरात का शासक था, और मेदिनी राय जो पलामू का शासक था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा गया है? ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी बीबी का मकबरा, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी अलाई दरवाज़ा। ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है जिसे औरंगजेब ने बनवाया, कुतुब मीनार जो दिल्ली में जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और अलाई दरवाज़ा। इसका करेक्ट आंसर है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाजे को ही इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा गया है। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, और ये दिल्ली में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए हाकिम खां, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी बैरम खां, ऑप्शन डी वीर सिंह बुंदेला। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, और अकबर की तरफ से जो सेनापति थे वो थे मान सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सालाभाई की संधि कब हुई थी? 1775, 1776, 1782 और 1817। 1775 में हुई थी सूरत की संधि, और 1776 में हुई थी पुरंदर की संधि, 1782 में हुई थी सालाभाई की संधि, और 1870 में हुई थी ग्वालियर की संधि। और ये सारी संधियाँ मराठाओं और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की? ऑप्शन ए जॉन शोर, ऑप्शन बी वेलेजली, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी डलहौजी।
तो सहायक संधि की पद्धति जो कि 1798 में शुरू की गई और यह वेलेजली द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में की गई थी और यह 1887 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? ऑप्शन ए करनही आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में और स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, जो बंगाल विभाजन के बहिष्कार के लिए किया गया था। गुजरात के खेड़ा जिले में आंदोलन हुआ था करनही आंदोलन 1918 में गांधी जी द्वारा किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी कटक, ऑप्शन डी झाबुआ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन, पहला जो सम्मेलन हुआ वो हुआ 1930 में, दूसरा होता है 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। दूसरे सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था और तीनों सम्मेलनों में जो भाग लेने वाले नेता थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। लाला लाजपत राय की पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया और जवाहरलाल नेहरू की फेमस पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने वेग से चक्कर लगाती है? ऑप्शन ए 22 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 26.6 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 33.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। चंद्रमा की किस स्थिति पर सुपरमून होता है? ऑप्शन ए सूर्य के निकट, ऑप्शन बी पृथ्वी के निकट, ऑप्शन सी पृथ्वी से दूर, ऑप्शन डी सूर्य से दूर। तो जो चंद्रमा होता है जब पृथ्वी के निकट होता है तब सुपरमून होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इस स्थिति में चंद्रमा 14% बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। वायुमंडलीय दाब को किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन ए डॉप्सन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी अर्ग प्रति सेकंड, ऑप्शन डी बार। डॉप्सन ये ओजोन की परत मापी जाती है डॉप्सन में। जूल इकाई है ऊर्जा की, अर्ग प्रति सेकंड जो कि शक्ति की इकाई है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बार में और एक बार किसके बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर एक बार होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। चीन से अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, सिक्किम भी लगता है और उत्तराखंड भी लगता है, लेकिन असम राज्य नहीं लगता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर।
किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी माउंट आबू, ऑप्शन डी नीलगिरी। शिवालिक है जो हिमालय की सबसे नवीनतम भाग है हिमालय श्रेणी का, और विंध्याचल है यह मध्य भारत में है जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नीलगिरी यह तमिलनाडु में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका करेक्ट आंसर है माउंट आबू जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है, यानी कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी ज्वार। खरीफ की फसल कौन कौन है देखते हैं। खरीफ की फसल में धान है, सोयाबीन है, गन्ना है। इसके साथ साथ ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, तिलहन ये सारी खरीफ की फसल हैं। गेहूं जो कि रबी की फसल में आता है, रबी की फसल। और खरीफ की फसल की बुआई जो की जाती है वह जून जुलाई में की जाती है और यह इसकी फसल की कटाई नवंबर और दिसंबर में की जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 क्वेश्चन है खनिज पदार्थ यूरेनियम की सबसे अधिक प्राप्ति किस राज्य से होती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। यूरेनियम जो कि इसकी खान है जादू घोड़ा, ये सबसे फेमस खान है जहाँ से यूरेनियम की प्राप्ति होती है और यह खान झारखंड में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जो घाना पक्षी अभ्यारण्य है वह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1956। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी और यह शुरू हुई थी 1951 से 1956। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 5। ऑप्शन 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्य की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 3 इसमें संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। और अनुच्छेद 5 जो कि नागरिकता से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? आपातकाल, आपातकाल का उल्लेख आता है 352 से 356 में। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन आता है अनुच्छेद 108 में। अध्यादेश, अध्यादेश आता है अनुच्छेद 123 में। अविश्वास प्रस्ताव, भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी सिनेमा। एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है और यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। मुरिया, बार्दी, जवारा, मटकी नृत्य किस राज्य के हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। यहाँ मध्य प्रदेश 2 बार गया है और इसका करेक्ट आंसर भी मध्य प्रदेश है। तो ए और डी दोनों करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। फ्लेमिंगो, येलम्मा, जतारा, दुर्गम्मा त्यौहार किस राज्य के हैं? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ये जो त्यौहार हैं फ्लेमिंगो, येलम्मा, जतारा, दुर्गम्मा ये आंध्र प्रदेश के हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। निम्न में से कौन तबला वादक नहीं है? ऑप्शन ए अल्लाह रक्का खां, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी किशन महाराज, ऑप्शन डी
पंडित रविशंकर। तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन और किशन महाराज, ये तीनों ही तबला वादक हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल जो कि सितार वादक हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 फरवरी, ऑप्शन बी 16 जनवरी, ऑप्शन सी 16 मार्च, ऑप्शन डी 16 अप्रैल। राष्ट्रीय टीकाकरण की शुरुआत की गई थी 1995 से और यह हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। और 2023 में ये 16 मार्च को जब मनाया गया तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी द बिग कैचअप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये था आज के लिए लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1930, 1942, 1949, 1960। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।